मीम्स विद डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज, ये एक बार चेक करते हैं। मीम्स विद डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी, ओके ये देखते हैं। फोटोज विद डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज, ऑर्डिनरी फोटो, आई डोंट नो, इसमें एक बंदा पानी के अंदर है। What's wrong? He proposed to her with a note and ring but passed away before he could resurface from the water. Damn. हाँ ना चैट, दिस इज स्कैरी भाई। एक बंदा लॉ लिख रहा है चैट, दिस इज स्कैरी भाई। सोचो तुम अपनी बंदी को प्रपोज करो, उसके बाद तुम खत्म हो जाओ भाई। ऐसा लेकिन प्रपोज करना क्यों है भाई? मेरे पेट में थोड़ा सा गुलगुली सी मच रही है चैट आपका। नॉर्मल सेल्फी, ओके। शी वॉज अटैक्ड एंड पुश्ड ऑफ अ क्लिफ। मेरा दिल नहीं देख पाएगा दोस्तों ये वीडियोस भाई, मेरा दिल ये नहीं देख पाएगा भाई। Photos with creepy backstories. A photo of a woman driving scuba driving, okay. She then sank 100 feet to the ocean floor but unable to save. इतना नीचे गई क्यों? Damn. Sister and a friend taking a selfie, okay. The light behind them was a train killing all three girls. What the heck? कौन सी? ओए ये ट्रेन थी। Deserved? Oh no man. But इन्होंने किया ही क्यों भाई? A smiley scientist holding a package in his hand. This was a nuclear bomb core going on to kill 80,000 people. This is sad. चैट मैंने क्या ये वीडियो कभी देखी है? द डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज बिहाइंड दीस वायरल मीम्स, ये वीडियो देखी है मैंने कभी ये? ओके लेट्स शेयर। ये मीम्स तुमने देखे होंगे, फनी भी लगे होंगे और जिस वजह से काफी ज्यादा वायरल भी हुए, लेकिन इन मीम्स के पीछे की स्टोरी का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कुछ मीम्स भले ही काफी ये तो मेलस्ट्रॉय है ना, दिस इज मेलस्ट्रॉय, लेकिन उन मीम्स की बैक स्टोरीज बिल्कुल भी फनी नहीं होती। उसके पीछे एक इंसान, उनकी रियल ट्रेजेडीज और कुछ ऐसे सच छुपे होते हैं जो मीम्स बनकर हमारे सामने आते हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 2 होने वाला है, जहाँ पर हम इन 8 वायरल मीम्स के पीछे छुपी इनकी शॉकिंगली डिस्टर्बिंग बैक स्टोरीज को देखने वाले हैं। और जिसमें से जो पहला मीम है, इसका यूज इंटरनेट पर काफी ज्यादा ही होता है, ट्रोल फेस। ये मीम इंटरनेट पर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है और मेरे दिमाग में तो एवरीवन नोज व्हाट इज ट्रोल फेस मोस्टली। अब चल मुझे ऑनेस्टली लगता है भाई, ये ट्रोल फेस वाले जो एडिट्स होते हैं ना भाई, मुझे बहुत अजीब लगते हैं। बट फॉर सम रीजन ट्रोल फेस वाले एडिट्स पे हमेशा व्यूज आते हैं, इजंट इट चैट? अच्छा से यही क्वेश्चन है कि आखिर मीम आया कहाँ से और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मीम को बनाया है। वेल इसका आंसर अब मुझे मिल चुका है। ट्रोल फेस एक रेज कॉमिक कैरेक्टर है जो कि काफी बुरे तरीके से ड्रॉ किया गया था, जिसमें ये अपनी क्रीपी स्माइल के साथ दिखाई देता है और इंटरनेट ट्रोल के इस फेशियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। बट इस ट्रोल फेस को आखिर बनाया किसने था? वेल इसको बनाने वाले असली क्रिएटर का नाम है कार्लोस रैमिरेज। वो एक आर्टिस्ट है जो कि अपने डेविएंट आर्ट के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहली बार उन्होंने ये रिवील किया था कि ट्रोल फेस एक्चुअली एक और ड्राइंग से इंस्पायर्ड थी, एक कॉमिक कैरेक्टर से जिसका नाम था प्रोडेंट। चैट ये मिकी माउस जैसा नहीं लग रहा तुम लोग को? दिस कैरेक्टर, क्या ये तुम्हें मिकी माउस की याद नहीं दिला रहा? लाइक ऑनेस्टली याप राइट, this kinda looks like Mickey Mouse, not kinda, it does look like Mickey Mouse. काफी डिस्टर्बिंग और ऑफेंसिव मीम कैरेक्टर जो कि 4chan जैसी वेबसाइट से आया है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि 4chan क्या है, तो 4chan एक एनोनिमस वेबसाइट है जहाँ पर लोग बिना अपना नाम बताए कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। और 4chan पे ही सबसे ज्यादा GTA 6 के लीक्स हुए हैं बाय द वे चैट, 4chan पे रैंडम डिस्कशंस भी कर सकते हैं। और ऊपर से 4chan ने इंटरनेट कल्चर में काफी बड़ा रोल प्ले किया और काफी बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि काफी पॉपुलर एंड वायरल मीम्स यहीं से आए हैं, जैसे कि रिक एंड रोल एंड पेपे द फ्रॉग वाला मीम। और भी पेपे तो अच्छा मीम है चैट, आई फील लाइक पेपे गॉट अ विद द जनरेशनल मीम। आई डोंट नो मीम ऑफ द डिकेड किसको बोलोगे, ठीक है ना? 2010 से 2020 तक का बेस्ट मीम, अब वो तो सब देखना पड़ेगा, बट पेपे इज अ गुड मीम, मुझे पसंद है पेपे। बहुत सारे मीम यहीं से आए। और फिर रमीरेज ने अपने ओरिजिनल पोस्ट में ये भी बताया था कि ट्रोल फेस असल में एक क्रीपी वर्जन ऑफ माइटी माउस से इंस्पायर्ड था, जिसे फिर अनफॉर्चुनेटली नाम दिया गया था प्रोडेंट। और वही कार्लोस ने ट्रोल फेस MS पेंट में वेब कॉमिक के लिए बना और वो कुछ ऐसा दिखाई देता। धीरे धीरे ट्रोल फेस एक पूरे इंटरनेट पर सेंसेशन बन गया और साथ में यूनिवर्सल इमोटिकॉन। फिर उसके बाद एक कूल फेस और प्रॉब्लम जैसे मीम्स में इवॉल्व हो गया और आज के टाइम पर लोग ट्रोल फेस का यूज अपनी मीम्स बनाने के लिए करते हैं और काफी ज्यादा ब्रेन रोट कंटेंट में भी। द ग्रीनिंग, इस मीम में एक छोटी सी लड़की
काफी वियर्ड या बोल सकते हो बहुत यूनिक एंड इंटरेस्टिंग सी स्माइल के साथ। ऐसे तो रिया करती है चैट ऑनेस्टली, बट ये मीम मैंने इतना नहीं देखा। आई नो दिस मीम। इसमें डिस्टर्बिंग क्या था पर लाइक उसका कैरेक्टर, आई गेस वो ये बोलना चाह रहा है कि लाइक जिस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था वो कैरेक्टर एक डिस्टर्बिंग कैरेक्टर था शायद से, ठीक है। जी रिया, बट शी भाई बच्ची है। मैंने ये मीम इतना नहीं देखा। कैमरा की तरफ देख रही होती है जैसे उसके दिमाग में कोई नोटी या फिर अजीब से प्लान हो। और लोग तो खासकर इस मीम को तब यूज करते हैं जब उन्हें किसी फेस के थ्रू किसी को एक्सप्रेशन देने हो। वैसे ये इमेज केलिया पोजे की है जो एक अमेरिकन रियलिटी शो टॉडलर्स एंड टीआरएस 2012 के एक शो में आई थी। उस शो में केलिया सिर्फ 5 साल की थी और उसी के एक एपिसोड में जब कैमरा उस पर जाता है तभी उसने एक परफेक्ट स्माइल दी और बस उसका दिस इज अ परफेक्ट स्माइल एक्सप्रेशन एक वायरल मीम बन गया। लोगों ने उसका रिएक्शन गिफ बनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे हर जगह यूज करना भी शुरू कर दिया और वो इंटरनेट पर इतनी कम उम्र में एक वायरल सेंसेशन बन गई थी और साथ में एक पॉपुलर मीम भी। बट इन मई 2022 केलिया पोजे ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी जान दे दी। वो एक टैलेंटेड पेजेंट क्वीन थी और फ्यूचर में एक पायलट बनना चाहती थी। यहाँ तक कि उनकी फैमिली ने भी कंफर्म किया कि उसकी डेथ सुसाइड से हुई थी, जिसको सुनकर काफी लोग नाराज भी थे। लेकिन आज भी इंटरनेट पर केलिया की ये मीम काफी आइकॉनिक है। वेट Damn, then people like use this and they don't know this person is no more alive. ये था चैट थोड़ा बहुत है ना। वुमेन yelling at a cat। इस मीम में 2 इमेजेस साइड बाय साइड। ये तो यूनिवर्सल है भाई। ये पता एक ऐसी मीम है कि दोनों जो है ना लाइक वो हो गया। दिस इज गोटेड वन चैट 10 out of 10 out of 10। लेफ्ट साइड एक औरत जो गुस्से में चिल्लाती हुई दिखती है जैसे किसी पे गुस्सा निकाल रही, और राइट साइड में एक व्हाइट फ्लफी कैट जो आराम से डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज या बोल सकते हो एनॉयड एक्सप्रेशन के साथ, और उसके सामने पड़ी होती है एक सैलेड की प्लेट। और ये दोनों इमेजेस को मिला के बन गया था वुमेन येलिंग एट अ कैट मीम। जैसे कि कोई इंसान किसी बिल्ली पे चिल्ला रहा हो और वहां पर बिल्ली आराम से चिल्ला है। लेकिन अगर इसकी बैक स्टोरी को देखें देन ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है। वेल सबसे पहले तो ये औरत कौन है? इनका नाम है टेलर आर्मस्ट्रॉन्ग और ये सीन है 2011 का एक रियलिटी शो से, द रियल हाउसवाइफ्स ऑफ बेवर्ली हिल्स। इस सीन में टेलर आर्मस्ट्रॉन्ग इमोशनल ब्रेकडाउन में होती है जब वो अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कि उनका हस्बैंड उन्हें फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज किया करता था। और वहां पर शो पर उन्होंने कुछ ही फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया था और वो इस चीज को किसी के साथ ज्यादा शेयर भी नहीं करना चाहती थी, पर उसकी एक फ्रेंड ने एक एपिसोड में सबके सामने इस चीज को एक्सपोज कर दिया और टेलर वहां पर इस बात से काफी गुस्सा हो गई और वो वहां पर उसकी दोस्त पर काफी चिल्लाने लगी। और उसमें से जब टेलर उंगली दिखाकर उसकी फ्रेंड के ऊपर चिल्ला रही होती है वो इमेज लोगों ने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर दी और उनका ये ड्रामेटिक एक्सप्रेशन इंटरनेट पर मीम वर्दी बन गया। पर आखिर ये बिल्ली कौन? वेल इसका नाम है स्मंज जो एक रियल लाइफ पेट कैट है जिसका एक टम्बलर पोस्ट वायरल हुआ था 2018 में जिसका कैप्शन था ही नो लाइक वेजिटेबल। स्मंज सैलेड के सामने बैठा हुआ था एनॉयड एक्सप्रेशन के साथ और लोगों को उसका रिएक्शन काफी ज्यादा फनी लगा। ब्रो अभी तक मैं ये सोचता था कि ये जो बिल्ली है ना उसको रिप्लेस कर दिया गया वहां पे एडिट करके। I never thought कि वो बिल्ली एक्चुअली में वहां पे बैठी थी। 2019 में किसी ने दोनों इमेज को कंबाइन किया और तब से पूरे इंटरनेट पर यही फॉर्मेट छाया हुआ है। ये मीम तब यूज होता है जब किसी से कोई बंदा एग्रेसिवली आर्ग्यू कर रहा हो और सामने वाला बंदा एकदम चिल रिस्पांस दे रहा है। पर स्मज की पॉपुलैरिटी और अलग ही लेवल पर है। स्मज का एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिस पर ओवर 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। मीम के वायरल होने के बाद स्मज तो एक सेलिब्रिटी क्रिएट बन गया था। उसके मर्चेंडाइज, मग्स, टी-शर्ट सब बन गए इस मीम के साथ। बाय द वे भाई ये मीम ट्रेजिक स्टोरी के कॉम्बिनेशन के साथ क्या ही पॉपुलर हुआ है। बेस्ट क्राई एवर। ये मीम एक इमोशनल ब्रेकडाउन का मूवमेंट कैप्चर करता है जहां एक आदमी फुल इमोशनल होकर जोर जोर से रो रहा होता है। उसका चेहरा पूरे आंसुओं से और इमोशन से भरा हुआ रहता है। कई लोग तो इस मीम को अस मोमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर तब जब कोई अपना दुख भरा दर्द बता रहा हो और उसे मजाक के वे में बताना हो। पर एक्चुअल में जो मीम में पर्सन है इसका नाम है रॉकी लॉकरिज जो कि एक प्रोफेशनल और काफी फेमस अमेरिकन बॉक्सर रह चुका है। 1980s में उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था जूनियर लाइट वेट टाइटल। पर ये जीतने के बाद वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था और काफी ज्यादा ड्रग्स भी कंज्यूम करने लग गया था और धीरे धीरे ये सारी चीजें उसके लिए एक एडिक्शन बन चुकी थी। वो बॉक्सिंग रिंग में काफी ज्यादा टफ और टैलेंटेड भी था बट उसने जितना भी पैसा बॉक्सिंग के थ्रू बनाया उसने सारा ही पैसा शराब एंड पार्टीज में लगा दिया और उसकी पूरी लाइफ स्ट्रगल से भर चुकी थी। उसकी शादी टूट गई और अपने ट्विन बेटों की कस्टडी भी चली गई। रॉकी ने अपना करियर अपने हाथों से खत्म कर दिया। यहाँ तक कि एक के बाद एक फेलियर से उसे और तोड़ दिया था। ना उसके पास पैसा था, ना उसकी फैमिली और ना ही उसका बॉक्सिंग करियर। एट द एंड उसने कई सारे गलत काम करना शुरू कर दिए जिसके लिए कई बार अरेस्ट भी हुआ और उसे कई बार जेल के चक्कर काटने पड़े। वो बिल्कुल ही टूट चुका था। जेब में सिर्फ $140 महीने। इसका मीम भी कायदे में पॉपुलर है, isn't it? इसका मीम पॉपुलर है। उसकी जिंदगी सिर्फ स्टैंड्स पर चल रही थी। लेकिन 2010 में रॉकी फाइनली एक टीवी रियलिटी शो में आया था जिसका नाम था इंटरवेंशन। इस शो में लोगों को उनके एडिक्शन और स्ट्रगल से निकालने की कोशिश की जाती थी और उनके परिवार से उनको वापस मिलाया जाता था। और इसी शो पर रॉकी का एक इमोशनल मूवमेंट आया जब उसकी फैमिली उससे मिलती है और रॉकी फाइनली टूट जाता है। उसका ये रिएक्शन देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा इमोशनल लगा और वो लोगों को काफी ज्यादा रिलेटेबल भी लगा। लेकिन लोगों ने इसे ये तो भाई बहुत पॉपुलर क्लिप मीम की तरह यूज करना कर दिया और आज के टाइम पर ये बेस्ट क्राई एवर के नाम से काफी वायरल एंड पॉपुलर मीम। बट इन 2019 59 की एज में उनका हार्ट फेलियर की वजह से देहांत हो जाता है। बट लोग आज भी उनको एक मीम के रूप में याद रखते हैं और उनकी स्टोरी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। चिम्स एंड डॉजे मीम। आखिर कौन है ये? ये थोड़ा
Japanese. चिम्स एक Okay. शिबू इनू ब्रीड का डॉग है जिसका असली नाम बेल्ट्स था। उसके इस मीम में उसका फेस थोड़ा सा चिंता में लगता है जो कि इसको काफी मजेदार बना देता है। लेकिन आखिर मीम आया कहां से था? चिम्स की जर्नी 2017 में शुरू हुई जब उसकी एक फोटो जिसमें उसका यूनिक ओवरबाइट दिख रहा था और वो चीज वायरल हो गई पूरी दुनिया में। उसकी क्यूट एंड गुफी लुक ने उसे पेंडेमिक के टाइम पर काफी ज्यादा पॉपुलर मीम बना दिया था और इसी की वजह से पूरे इंटरनेट पर एक सेंसेशन बन गया था और आज भी इस मीम को लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन चिम्स को सबसे अलग बनाने वाले उसके कैप्शंस। वैसे story सुन के पता लगा सब लोग अच्छे थे, exactly. वो मीडिया तक पहुंच गया था, वो वीडियो गेम्स में दिखने लगा और इवन रियल लाइफ में भी लोग उसे फॉलो करने लगे। भाई चिम के इंस्टाग्राम पे 700 के से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और यहाँ पर मेरे भाई 10,000 भी नहीं हो रहे। भाई फॉलो करो रिकॉनिक को भाई, कर लो इंस्टाग्राम पे प्लीज यार। यहाँ तक कि एनिमल वेलफेयर जैसे कॉजेस के लिए फंड रेजिंग कैंपेन्स भी चिम्स के नाम पर होने लगे। मतलब कि एक इंटरनेट पर पॉपुलर हुआ मीम रियल लाइफ। Yes, I feel like he even in the streaming community में recording he is very popular. Like इसके emojis वगैरह use होते हैं बहुत ज्यादा। Like we all बड़ा know this. इम्पैक्ट डाल रहा था। पर जो शिबू इनू बेल्ट्स था जिसने पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया था वो अब हमारे बीच में नहीं रहा। 18 अगस्त 2023 12 साल की उम्र में वो एक सर्जरी के दौरान हमसे अलग हो गया। उसका पैनक्रियाटिक Oh, कैंसर से स्ट्रगल चल रहा था और उसी के ट्रीटमेंट के वक्त उसकी जर्नी खत्म हो गई। ये हार्ट ब्रेकिंग न्यूज उसके इंस्टाग्राम हैंडल में भी पोस्ट किया गया था और साथ में कई लोगों ने उसे ट्रिब्यूट भी दिया था और कई लोगों ने ये कहा कि चिम्स तो अब नहीं रहा लेकिन उसके मीम्स हमेशा जिंदा रहेंगे। पर इसी की तरह एक और चिम्स डॉग कबूसू, इस डॉग की कहानी थोड़ी डार्क है। वो एक पपी मिल में पैदा हुई थी जो बाद में बंद हो गई और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है पपी मिल के लोग कबूसो और उसके सिबलिंग्स को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया था, वो भी मरने के लिए। ज्यादा डॉग्स तो बच ही नहीं पाए लेकिन कबूसो को एक शेल्टर ने रेस्क्यू किया जहां उसको भी मारने का ही प्लान था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि किंडरगार्टन टीचर ने उसको अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद जब ओनर ने कुछ क्यूट पिक्चर्स पोस्ट की तो कबूसो एकदम से इंटरनेट की सुपरस्टार बन गई। शेल्टर वालों को सोचना चाहिए था, क्या पता उनका नेक्स्ट डॉग कोई वायरल मीम बन जाए या फिर कोई फेक क्रिप्टो करेंसी का फेस। बाकी चिम्स exactly Dogecoin का I guess ये फेस था, Dogecoin का ये फेस था, right? कबूसो के मीम्स के साथ देखा होगा और इन दोनों के मीम्स को साथ में पेयर किया जाता है जहाँ पर डोजो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट और कूल होता है और वहीं पर चिम्स थोड़ा सा उदास और ऑकवर्ड सा फेस बनाए हुए बैठा हुआ था। और ये पेयर भाई बहुत क्रेजी है। एक तरफ एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी वाले मीम चल रहे हैं, देन वर्सेस नाउ वाले, भाई ये बहुत तगड़ा लगता है। पर कबूसो जो डोजे मीम के पीछे की डॉग थी 14 इयर्स तक इंटरनेट पर छाई रही पर उसके मालिक ने कहा कि उसका देहांत हो गया। ये जापानीज शिबू इनू डोजे कॉइन क्रिप्टो करेंसी का फेस बन गई थी और यहाँ तक कि एक जनरेशन को बहुत ज्यादा क्रेजी ऑनलाइन मीम्स देकर गई थी। कबूसो ल्यूकेमिया एंड लीवर डिजीज से जूझ भाई इमेजिन भाई क्या अमाउंट ऑफ मनी लोगों ने Dogecoin से बनाया था। रिमेंबर चैट Dogecoin कितना पॉपुलर हो गया था। 2024 को उसका देहांत हो जाता है। डेरिक टॉडली, इसे बैटन डॉग सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। उसने 1998 से लेकर 2003 तक लुइसियाना में 7 इसका कौन सा मीम है? किया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी तब उन्होंने एक कंपोजिट स्केच रिलीज किया था आई विटनेस के स्टेटमेंट्स के बेस पर। ये स्केच काफी क्रीपी और एग्जैजरेटेड ये वो कॉकरोच जैसा नहीं लग रहा चैट। रेटेड फीचर्स वाला था जिसे देखकर लोग डिस्टर्ब हो जाते थे। पर कुछ टाइम बाद ये स्केच इंटरनेट पर वायरल हो गया लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ द क्राइम बल्कि उसके स्ट्रेंज लुक्स की वजह से। देन उसकी स्केच की एंट्री होती है मीम कल्चर में। ये स्केच को मिस्टर इनक्रेडिबल बिकमिंग अनकैनी मीम सीरीज के अंदर डाला गया जिसमें मिस्टर ये रियल इमेज थी भाई, मुझे नहीं पता इनक्रेडिबल था का चेहरा भाई। धीरे धीरे ज्यादा डार्क और हॉरिफाइंग बनता जाता है और फेज 4 में डेरिक टॉडली का ये स्केच मिस्टर इनक्रेडिबल के फेस पे चिपका दिया गया जिसने इस चीज को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया। इस मीम को आज टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स पर यूज किया जाता है कोई भी डिस्टर्बिंग या फिर कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को दिखाने के लिए। कई सारे लोग तो इसको स्कैरी साउंड इफेक्ट के साथ या फिर कोई मीम्स में या फिर रील्स में यूज करते हैं। यहाँ तक कि लोग image.flip जैसी वेबसाइट पर डेरिक टॉडली के टेम्पलेट को यूज करके खुद के मीम्स बना रहे हैं। बाय द वे हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये मीम एक रियल ट्रेजेडी से कनेक्टेड है। डेरिक टॉडली ने कई सारे ब्रूटल क्राइम्स किए और ये मीम उनके विक्टिम्स और उनके फैमिली के लिए काफी डिस्टर्बिंग चीज हो सकती है। द नॉडिंग मैन मीम एक सीन है जहाँ एक मिडिल एज मैन बियर्ड के साथ आराम से बैठा हुआ है और वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ सर हिला रहा होता है। ये मीम तो तभी यूज होता है जब किसी होलसम मोमेंट के लिए किसी की तारीफ करना। बट ये मीम सबसे पहले 2012 में आया था और कैप्शंस लाइक मीम्स पॉपुलर होने लगे थे। तो मैंने एक चीज नोटिस करी है कि एक्चुअली में होलसम मीम्स की बहुत कमी है इन द मार्केट। आई डोंट थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ होलसम मीम्स, राइट? बहुत कम होलसम मीम्स या अजीब वगैरह अवेलेबल है इन द मार्केट। मेजरली सारे अजीब लाइक वैसे वाले जाते हैं। ताबिया, थैंक यू सो मच फॉर द फॉलो। मीम के पीछे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग बैक स्टोरी है। ये सीन 1972 की एक फिल्म जेरेमिया जॉनसन से लिया गया। इस मूवी में जेरेमिया जॉनसन की काफी ट्रेजिक स्टोरी को बताया गया जो कि एक सोल्जर होता है जो पहाड़ों पे चला जाता है अपनी लाइफ को पीसफुली जीने के लिए। पर उसी भी जेरेमिया को हार्श वाइल्डरनेस में सर्वाइव करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी। लेकिन फिर उसे क्रो नाम की एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब की मदद मिली। उनकी मदद से उसने हंटिंग, फिशिंग और काफी चीजें सीखी और उसने एक नेटिव औरत से शादी भी की और उसने एक लड़के को भी अडॉप्ट किया। लेकिन इस कहानी में ज्यादा दिन तक पीस नहीं रहती। एक दिन यूएस सोल्जर्स ने जेरेमिया से मदद मांगी। उनका एक ग्रुप क्रो के टेरिटरी में फंस गया था और जेरेमिया ने उनको मदद देने का फैसला किया। लेकिन जेरेमिया ने ऑलरेडी यूएस सोल्जर्स को वार्न कर दिया था कि क्रो ट्राइब के कब्रिस्तान या बोल सकते हो शमशान से दूर रहना। पर यूएस सोल्जर्स ने उसकी बात नहीं सुनी और उन्होंने उनकी पवित्र जमीन को खत्म कर दिया और जिस बात से क्रो ट्राइब बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने बदला लेने के लिए काफी बुरे तरीके का इस्तेमाल किया। जब जेरेमिया अपने केबिन में वापस गया तो उसने अपना घर जला हुआ पाया और उसकी पत्नी और बच्चे दोनों की जान चली गई थी। फिर जेरेमिया ने बदला लेने का फैसला किया और उसने एक एक करके उन सारे क्रो वॉरियर्स को हंट
किया, जो भी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और क्रो ट्राइब ने उसके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी। उन्होंने अपने सबसे पावरफुल वॉरियर्स को भेजा उसको मारने के लिए, लेकिन जेरेमिया ने हर अटैक को सर्वाइव कर लिया और एक वन मैन आर्मी के रूप में अपनी रेपुटेशन बना ली। पर तुम सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें डिस्टर्बिंग क्या है? वेल, ये मूवी एक रियल लाइफ पर बेस्ड है जिसका नाम है जॉन लीवर ईटिंग जॉनसन। एंड 1847 में उसकी वाइफ एंड उसके यंग बॉय को क्रो मैन ट्राइब्स ने मार दिया था। और इसने तो मूवी स्पॉइल कर दी यार। पहले मैं वेट कर रहा था वाज लाइक यू नो इसमें डिस्टर्बिंग क्या है, बट ज्यादा क्रोमेन ट्राइब्स को मारा था और साथ में उनके लीवर भी खाए थे, जिसके लिए इसका नाम पड़ा था लीवर ईटिंग जॉनसन। और इसी कारण ये मीम काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। मेलस्ट्रॉय में मीम जितनी होलसम है उतनी ज्यादा गंदी स्टोरी है चैट। व्हाट द फ्रिक, मैं हम लोग बात कर रहे थे कितना होलसम है एंड ऑल, बट वो तो लिवर ईटिंग इंसान निकला। वेल, मेलस्ट्रॉय के मीम काफी ज्यादा पॉपुलर है, खास करके ग्रीन स्क्रीन वाले मीम्स जहां पर वो कुछ अजीब सी चीजें कर रहा है। पर इस मीम में जो पर्सन है, इसकी कहानी सुनकर के तुम शॉक हो जाओगे। मेलस्ट्रॉय का असली नाम ब्रो, एक टाइम पे भाई लोग को लगता था कि मैं मेलस्ट्रॉय हूँ, बट क्यों? आई डोंट थिंक मैं मेलस्ट्रॉय हूँ भाई। आई लाइक तेरे को पता नहीं बट तू है नहीं यार, मेलस्ट्रॉय जैसा नहीं हूँ मैं। वो थोड़ा सा दिल से ही अजीब बंदा लगता है, समझे ना ही मैं पैसे में हूँ उसके आसपास, नहीं कुछ हूँ भाई। यार मुझे ये मीम बहुत, ये वाला इमोजी बहुत अच्छा लगता है चाहे ये वाला हमें एंड्री ब्यूरी, जो बेलारूस का एक स्ट्रीमर है और साथ में एक बिलियनियर भी। उसका कंटेंट मेनली ट्रेश बिलियनरी भाई यार, बिलियनरी है ये वैन का लौड़ा यार। चैट तुम कुछ भी बोलो, मेलस्ट्रॉय के पास बहुत तगड़ा पैसा है भाई। अल्कोहल एंड ड्रग्स का यूज करना, वियर्ड बिहेवियर और कभी-कभी वायलेंस। And no way I'm doing this shit, chat. I am not doing this shit. Like, what the frick? ये लोगों से अपना पैर चटवा लेता था भाई। This guy was Eden Ross before Eden Ross was Eden Ross, isn't it, chat? और कभी-कभी वायलेंस भी होता था। यहाँ तक कि मेलस्ट्रॉय छोटी-छोटी बातों पर काफी गुस्सा भी करने लग जाता था, जिसके लिए इसने अपने ही गैस को कई बार मारा। और ये सारी चीजें ये YouTube पर करता था, पर YouTube तो ऐसी चीजों को सपोर्ट ही नहीं करता, राइट? पर यहीं पर ही अपना दिमाग लगा था। जैसे वो लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती थी, वो उसे डिलीट कर देता था, ताकि YouTube के एल्गोरिथम को पता ही नहीं लग पाए कि कुछ गलत भी कर रहा है, और साथ में एल्गोरिथम इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेगा। पर ऐसे ही 2020 में वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गया, जब उसने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान मॉडल एलेना एफ्रेमोवा को फिजिकली असॉल्ट किया। उस इंसिडेंट के बाद उसको YouTube से बैन कर दिया गया और कोर्ट ने उसे गिल्टी भी डिक्लेयर किया। और मेरे ख्याल से तो मेलस्ट्रॉय डिजर्व भी करता था। लेकिन फिर 2024 में मेलस्ट्रॉय एक नए मीम के थ्रू वायरल हो गया। लोगों ने उसकी क्लिप को ग्रीन स्क्रीन फॉर्मेट में यूज करके उसको एक फनी सिचुएशन में इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे किसी और वीडियो में घुसा देना या कॉमेडी सीन्स में यूज करना। बस तुमने एक चीज देखी थी चैट, एक चीज तुम्हें याद होगा शायद से, तुम्हारे अकॉर्डिंग मेलस्ट्रॉय क्या एक अच्छा क्रिएटर है और नॉट? मुझे बस ये जानना है, यस और नो, यस और नो, व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग मेलस्ट्रॉय एक अच्छा क्रिएटर है या अच्छा स्ट्रीमर है? लाइक यू नो, इज ही अ गुड पर्सन, गुड इन्फ्लुएंस और नॉट? तुम जानते हो, तुम्हें याद है इंडिया में जब मेलस्ट्रॉय पॉपुलर हुआ था, लोग इसके फैन बन गए थे, इंडियंस, रिमेम्बर? लोग भाई इसको सिग्मा बोलते थे, समझो ना, लोग इसको सिग्मा बोलते थे ये है वो है। रिमेम्बर दैट थिंग? मैंने को याद है भाई, लाइक क्या हो रहा है भाई, हर कोई वही बन गया मेलस्ट्रॉय इंडिया मीम। जैसे यहाँ पर इंडिया में अर्पित भाला के मीम्स पॉपुलर है, उसी तरह से मेलस्ट्रॉय के मीम्स भी वहाँ पर पॉपुलर। और इसके अलावा मेलस्ट्रॉय ने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोगों को काफी ज्यादा पैसा ऑफर किया। अगर कोई मेसी या रोनाल्डो से उसके लिए ग्रीटिंग वीडियो बनवा दे तो वो $330,000 रिवॉर्ड देने के लिए तैयार था। और अगर कोई मिस्टर बीस्ट से उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा दे तो $1.6 मिलियन तक ऑफर किया था। और इतनी एक्सपेंसिव मार्केटिंग ट्रिक्स ने उसको और भी वायरल कर दिया टिकटॉक और रील्स पे। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, हर वायरल चीज पॉजिटिव नहीं होती है। लोगों ने रेडिट और ट्विटर जैसी जगहों पर इस मीम को बैन करने की बात की थी, क्योंकि मेलस्ट्रॉय का पास्ट अच्छा नहीं रहा है। और ये क्लिप्स जहां से निकल कर आ रही है वो भी उस लाइव स्ट्रीम्स की है। बाय द वे, यही थे इंटरनेट के काफी ज्यादा पॉपुलर वायरल मीम्स जिनकी बैक स्टोरी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बाकी डैम, अभी नहीं है ना, राइट? क्या बोलते हैं, अभी इज ही नॉट स्ट्रीमिंग और नॉट? चैट क्या मेलस्ट्रॉय अभी भी स्ट्रीम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? व्हाई द फक दिस गाय अपलोड्स वन डे 1 2 3 4 5 6 7 7 वीडियोस इन अ सिंगल डे, 7 वीडियोस इन अ सिंगल डे। चैट, वाह, स्ट्रीमर ऑफ द ईयर या स्ट्रीमर या देखा मैंने।